हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला है लेबल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ के पार्ट्स को हम लोग लेबल कर पाएंगे। एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लिस्ट द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई सम ऑफ द अनयूजुअल प्लांट्स फाउंड इन नेचर। हमारे प्रकृति में जो अलग अलग तरह के कुछ अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं उन्हें भी जानेंगे। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन गिवन बिलो एंड प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ all plants on the earth disappeared at once. All animals on earth disappeared at once, but the plants remained alive. The sun stopped shining. तो यहाँ पे तीन कंडीशंस दिए गए हैं। पहला दिया है कि अगर अर्थ पर से सारा प्लांट गायब हो गया तब क्या होगा। दूसरा, अगर अर्थ पर से सारे एनिमल्स गायब हो गए लेकिन प्लांट्स हैं तब क्या होगा। और तीसरा, जो हमारा सूरज है, सन है, वो शाइन करना बंद कर दे तब क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। So let's start with the chapter. Every living things need food. It helps us to grow and carry out daily life activities such as studying, playing and working. तो धरती पे जितने भी living things present है, living beings present है, living organism present है, सबको खाना चाहिए होता है क्योंकि इससे हम लोग grow करते हैं और अपने daily life के activities को करते रहते हैं जैसे कि पढ़ना, खेलना और काम करना। Some living things make their own food and others obtain their food from different sources. कुछ living things ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना दूसरे सोर्सेज से लेते हैं। Living things that can produce their own food are known as autotrophs. जो living things अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें autotrophs कहा जाता है। तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि autotrophs कौन होते हैं? Green plants. Green plants are autotrophs. Living things that depend on others for food are called heterotrophs. ऐसे living things जो कि दूसरे सोर्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कि हम और आप, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स है क्योंकि हम लोग अपना खाना प्लांट से लेते हैं, अलग अलग सोर्सेस से लेते हैं। इन प्लांट्स द लीफ हेल्प्स टू मेक फूड। प्लांट्स में जो लीफ होता है, उसका जो पत्ता होता है, उसमें खाना बनता है, उसी के मदद से उसमें खाना बनता है। लेट अस स्टडी अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ लीफ। तो आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लीफ के पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ अ रोज प्लांट और अ पीपल ट्री क्लोजली। अगर आपके पास रोज प्लांट या पीपल ट्री का लीफ है तो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और अगर नहीं है तो इस पिक्चर को देखिएगा। द टॉप सर्फेस ऑफ द लीफ इज प्रोटेक्टेड बाय अ वैक्सी कोटिंग। दिस कोटिंग प्रोटेक्ट्स द लीफ एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। तो वो जो पत्ता होता है, जो लीफ है, उसके टॉप सर्फेस पे एक वैक्सी कोटिंग की जाती है और ये कोटिंग क्या करता है? ये लीफ को प्रोटेक्ट करता है और पानी के लॉस होने को भी बचाता है, यानी कि वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। ये जो फ्लैट पार्ट देख रहे हैं लीफ का, इसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड। The tip of a leaf is called the leaf apex. यहाँ पे जो आप टिप देख रहे हैं लीफ का, इसे क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स बोलते हैं। The upper and lower sides of a leaf blade are slightly different in color. लीफ का जो ऊपर वाला साइड होता है और जो नीचे वाला साइड होता है वो हल्का सा कलर में डिफरेंट होता है। जो अपर साइड होता है वो स्मूथ और डार्क कलर का होता है और जो लोअर साइड होता है वो रफ और लाइट रंग का होता है। आप कोई भी पत्ता को उठा के देख लीजिएगा, उसके ऊपर वाले साइड थोड़ा स्मूथ होते हैं और डार्क कलर के होते हैं और जो लोअर साइड होता है वो रफ और लाइट रंग का होता है। There is a thin tube that runs through the middle of a leaf. लीफ के बीच में से एक थिन ट्यूब रन करता है, इसे क्या बोलते हैं? मिडरिब या मेन वेन कहते हैं। और छोटे छोटे ट्यूब्स जो है वो मिडरिब से कनेक्टेड होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं, इसे साइड वेन्स कहा जाता है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि ये जो बीच से जा रहा है इसे मेन वेन कहते हैं और जो साइड में है उसे साइड वेन कहते हैं। ये वेन का काम क्या होता है? ये वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लीफ के अलग अलग पार्ट्स में और प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स में। They also provide strength to the leaf blade and help maintain the shape of the leaf. तो ये जो मेन वेन और साइड वेन है, इनकी मदद से लीफ ब्लेड का जो शेप है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहता है।
द अंडर साइड ऑफ अ लीफ हैज मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। लीफ का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, और इसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इसे देखने के लिए आपको बहुत भारी भारी माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो लीफ में कहां से एंटर करता है? स्टोमाटा के थ्रू एंटर करता है, और ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो प्लांट्स बना रहा होता है वो रिलीज हो जाता है एयर में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज थ्रू द स्टोमाटा। रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है स्टोमाटा के थ्रू। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करता है और ऑक्सीजन आउट होता है यानी रिलीज होता है, और रेस्पिरेशन के समय में ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कहां से? स्टोमाटा के थ्रू। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से पूरा लेबलिंग किया हुआ है कि ये क्या है? लीफ ब्लेड, ये है साइड वेन्स, ये है मेन वेन, ये है लीफ एपेक्स, ये है स्टोमाटा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। तो प्लांट्स जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से वाटर लेते हैं। द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसमें ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को ट्रैप करता है। Green leaves use the energy of sunlight to prepare food from carbon dioxide and water। ये जो green leaves होते हैं ये sunlight के energy को use करते हैं जो कि chlorophyll trap करता है, उसे use करके वो अपना खाना prepare करते हैं। और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये सनलाइट के एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। Since this process takes place in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। ये जो प्रोसेस है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस पड़ा। क्यों? क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, एक साथ रखना, पुटिंग टुगेदर। Photosynthesis is the process by which green plants prepare food in the presence of sunlight। तो यहाँ पे photosynthesis का डेफिनेशन दिया गया है कि photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन टेस्ट और एग्जाम में पूछा जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स अपने अंदर लेता है और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू ब्रीथ। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीव्स। ये जो ऑक्सीजन जो कि प्लांट्स रिलीज कर रहा है इसे कौन इस्तेमाल करता है? एनिमल्स करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, हम और आप करते हैं। क्यों करते हैं? ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं सांस लेने के लिए, हम लोग भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमें कौन देता है? प्लांट्स देता है। प्लांट्स जो है वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में लीव्स में स्टोर करता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट्स जो है किस फॉर्म में अपना खाना को स्टोर करता है? तो स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक साथ सनलाइट के प्रेजेंट में मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, और ये कौन करता है? ये प्लांट करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये सनलाइट एनर्जी। जो सनलाइट है उसके प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है नो योर साइंटिस्ट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दिए गए हैं जिसके इन्फॉर्मेशन सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। पहला है जैन इंजनहाउस। ही वॉज अ डच साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ही डिस्क्राइब्ड हाउ ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो जैन इंजनहाउस है ये एक साइंटिस्ट है, ये नाम है उनका। ये एक डच साइंटिस्ट है, डच में रहने वाले एक साइंटिस्ट है। इन्होंने डिस्कवर किया था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। इन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ये जो साइंटिस्ट है ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, इसके बारे में आप क्लास 11-12 तक जाते जाते भी पढ़िएगा, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है गेट इट राइट। इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा।
Sometimes the green color chlorophyll of leaves is covered and masked by the other pigments that may be reddish or any other color. However, the leaf may not look green but will be able to undergo photosynthesis. कभी कभी क्या होता है, जो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन रंग का होता है, ये लीव्स में कवर्ड होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई और पिगमेंट्स, अलग अलग रंग के पिगमेंट्स जैसे कि लाल रंग के या कोई अलग रंग के पिगमेंट्स इसको मास्क कर देते हैं, यानी ढक देते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा कि जो लीफ है वो हरा नहीं दिखता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करता है। वंडर बॉक्स, The spines of a cactus that we see are actually modified leaves. कैक्टस में जो हम लोग को कांटे दिखते हैं, जो स्पाइंस दिखते हैं, वो एक्चुअली में लीव्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर अडेप्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। Leaves make food for the whole plant, so they are called the food factory or the kitchen of a plant. Leaves जो है वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट दिया गया है। जैसे हमारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में, तो वहां हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ वो किचन है हमारा। तो उसी तरह से प्लांट में खाना लीव्स में बनता है, इसीलिए उसे किचन ऑफ अ प्लांट का नाम दिया गया है। Leaves use the energy of a sun to change water and carbon dioxide into a kind of sugar known as glucose. Leaves जो है ये सन का एनर्जी को यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक शुगर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था। दिस शुगर इज देन टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द साइड वेन्स एंड द स्टेम्स, और साइड वेन्स और स्टेम की मदद से ये जो शुगर है जिसे ग्लूकोज बोला गया है, ये पूरे प्लांट के पार्ट्स में जाता है। टाइमलाइन, यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दिया गया है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है, जैसे कि 1779 में ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। तो 1779 में ये खोजा गया था कि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट से ही रिलीज होता है। 1782 में खोजा गया था कि ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो 1782 में ये बोला गया कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। 1818 में क्लोरोफिल का डिस्कवरी हुआ था। क्लोरोफिल क्या था? प्लांट का ग्रीन पिगमेंट था। 1837 में लीफ में स्टोमाटा होता है, इसके बारे में बताया गया। 1845 में सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट। सन ही एक ऐसा सोर्स है जो कि प्लांट यूज करता है, तो ये 1845 में बताया गया था। ऐसा नहीं है कि ये इस साल में आया था, ऐसा नहीं है, इसे डिस्कवर किया गया था, इसे लोगों द्वारा बताया गया था इस सालों में, इसलिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स यूज फूड। प्लांट्स फूड को किस तरह से यूज करते हैं। प्लांट्स यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू गेट एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। प्लांट्स जो है वो फूड का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसेसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, उस प्रोसेसेस को करने के लिए प्लांट्स जो है वो एनर्जी लेता है फूड से। फूड हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो मोर लीव्स, ब्रांचेस एंड अदर पार्ट्स। प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स उगते रहते हैं, ब्रांचेस बढ़ते रहते हैं और अदर पार्ट्स जो है वो ग्रो करते रहता है। ये कैसे होता है? ये फूड के मदद से होता है, क्योंकि फूड उन्हें एनर्जी देता है लीव्स, ब्रांचेस और अदर पार्ट्स को ग्रो होने में। एक्स्ट्रा फूड इज चेंज इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड स्टार्च। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में बदल जाता है। और ये स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। और ये सारे पार्ट्स को हम लोग खा भी सकते हैं। वी कैन ईट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेट्यूस जिसका लीव्स हम लोग खाते हैं, शुगर केन जिसका स्टेम हम लोग खाते हैं, कैरेट का रूट खाते हैं, बनाना का फ्रूट खाते हैं, पी का सीड्स खाते हैं। तो ये सब वो पार्ट्स है जिसको हम लोग खा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? अ लीफ परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस फॉर अ प्लांट। लीफ जो है वो प्लांट के लिए बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, पालक एंड फेनुग्रीक, मेथी स्टोर फूड। वी ईट देम एज वेजिटेबल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीफ का होता है वो प्लांट के लिए खाना बनाना होता है। कुछ प्लांट के लीव्स जैसे कि स्पिनच और फेनुग्रीक, जिसे हिंदी में
पालक और मेथी बोलते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं जिसे हम लोग खाते भी हैं वेजिटेबल्स के तौर पे। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव। स्टोमाटा ऑन अ लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। स्टोमाटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जितने भी धरती पे लिविंग बींग्स प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, इन सबको सांस लेना पड़ता है स्टे अलाइव होने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। लीफ में जो स्टोमाटा होता है उसकी मदद से प्लांट ब्रीथ करते हैं, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है उसके मदद से हम लोग ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स ब्रीथ करता है। स्टोमाटा जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। Most leaves have a white surface which help them to absorb a large amount of sunlight for photosynthesis। बहुत सारे leaves का जो white surface होता है, लीफ ब्लेड जो होता है, वो बहुत ज्यादा ही बड़ा साइज का होता है, जिसके वजह से लार्ज अमाउंट में सनलाइट को वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। लीव्स ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में लीव्स जो है वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। रिमेंबर, यहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, इसे याद रखिएगा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द वाटर साइकिल। वाटर का जो लॉस होता है प्लांट में, ये लीव्स में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है उसके थ्रू होता है, और ये जो वाटर लॉस होता है ये वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ अलग तरह के प्लांट्स के बारे में जानते हैं। देयर आर मेनी अदर प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल फीचर्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट सच अनयूजुअल प्लांट्स। तो ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नॉर्मल ग्रीन प्लांट से थोड़े अलग होते हैं, उनके पास कुछ अलग तरह के फीचर्स होते हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है नॉन ग्रीन प्लांट्स। देयर आर सर्टेन नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दस दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये जो प्लांट्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। From where do these non-green plants get food? क्या आपको पता है कि ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स, इन्हें खाना कहाँ से मिलता है? They get or absorb food from other sources such as soil and green plants। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं कुछ अलग अलग सोर्सेज से, जैसे सॉइल से या फिर ग्रीन प्लांट से। मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंगाई कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के जो कि हमें कॉमनली मिलते हैं। Mushrooms have very thin root-like structures that go deep into the soil। मशरूम के पास बहुत ही पतला रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल के गहराइयों में जाता है। These structures help them to absorb food from the soil। और यही स्ट्रक्चर्स जो है वो मदद करते हैं प्लांट को, मशरूम को, सॉइल से खाना एब्जॉर्ब करने में। ब्रैकेट फंजाई ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ट्रीज। ब्रैकेट फंजाई जो होते हैं वो ट्री ट्रंक्स में ग्रो करते हैं और ये अपना खाना ट्रीज से एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये मशरूम का है और ये ब्रैकेट फंगाई का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट फंगाई जो है वो ट्री ट्रंक्स पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, फिर उन्हें मार के डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और पिचर प्लांट कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। इन a pitcher plant, the leaf is shaped like a pitcher with a small lid. The pitcher is brightly colored to attract insects. When an insect enters the pitcher, it slips and falls into the juice below the pitcher. This traps the insect inside. Digestive juices inside the pitcher digest the insect. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर प्लांट का पिक्चर है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है पिक्चर प्लांट का वो एक पिक्चर की तरह है, बॉटल की तरह है, और जो लीफ है वो एक छोटा सा ढक्कन की तरह काम कर रहा है, स्मॉल लिड की तरह। पिक्चर प्लांट ब्राइटली कलर्ड होता है ताकि इंसेक्ट्स जो है वो आसानी से अट्रैक्ट हो सके। जब भी कोई इंसेक्ट्स उड़ते उड़ते यहाँ पिक्चर पे बैठता है तो यहाँ से वो स्लिप कर जाता है और नीचे फिसल जाता है, और यहाँ नीचे में कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं जिसे डाइजेस्टिव जूसेस कहा जाता है। तो इस डाइजेस्टिव जूसेस में जब इंसेक्ट्स गिरता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है और वहीं से पिक्चर प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ये जो पिक्चर है ये सनड्यू प्लांट का पिक्चर है और ये वीनस फ्लाई ट्रैप का पिक्चर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसेक्ट को कैप्चर किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट्स को कैप्चर करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट है उन्हें एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो अपना सारा काम कर सके, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, और ये एनर्जी वो फूड से लेते हैं जो कि वो खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। द सन provides the energy to the plants to prepare their food. सन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके, अपना खाना बना सके। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से जो एनर्जी है सन का वो पहले प्लांट्स की तरफ जाता है, फिर प्लांट से हमें मिलता है। सो इन दिस मैनर द एनर्जी ऑफ द सन फ्लोज टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसे ही फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो सन का एनर्जी है वो पहले प्लांट्स को मिल रहा है जिससे प्लांट्स अपना खाना बना रहा है, फिर प्लांट्स का खाना हम लोग खा रहे हैं या फिर एनिमल्स खा रहे हैं तो उससे वो एनर्जी मिल रहा है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो बना रहता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल है वो प्लांट को खा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। तो ये तो बात हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड और शेल्टर के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन। एनिमल यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, और इस ऑक्सीजन को एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो है ब्रीथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं जो कि प्लांट्स यूज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनिमल्स फॉर मेनी अदर थिंग्स सच एज पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स जो है वो भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे पॉलिनेशन के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए। एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स जो है वो प्लांट्स का यूज करते हैं ताकि वो अपना घर बना सके। Thus plants and animals are strongly interdependent on each other for their survival. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे ताकि वो लोग सरवाइव कर सके। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे इंटरडिपेंडेंस को समझाया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, एनिमल जो है वो उस ऑक्सीजन को लेके ब्रीथ कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर रहा है। इसी तरह से लाइफ साइकिल चलता है। लिखा भी वही है कि प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इन नेचर। There is an optimum balance in nature between the number of plants and animals. We know that plants and animals are interdependent on each other for survival. So if the number of plants suddenly increases, the carbon dioxide breathed out by animals would not be sufficient for the plants to make food. तो कोई भी चीज अगर है इस धरती पे तो उसे बैलेंस की जरूरत है। उसी प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर पे भी बैलेंस किया गया है नेचर में। हम लोग ये तो जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए अगर प्लांट्स का नंबर अचानक से ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा घट जाएगा, क्योंकि उतने एनिमल्स नहीं होंगे, और एनिमल्स अगर कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो प्लांट्स को सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा जिससे कि वो खाना बना सके। सिमिलरली इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स सडनली इंक्रीजेस, प्लांट्स may not be able to provide sufficient amount of food and oxygen to the animals. Hence a sudden increase or decrease in the number of plants or animals can create a threat to the survival of either of them. This would disturb the balance in nature. तो जिस तरह से प्लांट के बढ़ने से दिक्कत हो रहा है, उसी तरह से अगर नंबर ऑफ एनिमल्स अचानक से बढ़ जाए तो प्लांट्स जो है वो उतना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और फूड एनिमल्स को नहीं दे पाएंगे, जिससे क्या होगा कि इंसान मरने लगेंगे, एनिमल्स मरने लगेंगे। इसीलिए ये जो सडन इंक्रीज या डिक्रीज अगर प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर में होता है तो एक दूसरे के सर्वाइवल पे ही खतरा है, और इससे नेचर का बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। Sometimes human activities such as cutting of trees, construction and mining disturb the balance in nature. तो आजकल जो हमारे जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन की एक्टिविटीज है, जैसे पेड़ को काटना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना, इससे क्या हो रहा है, नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है। Thus human beings have to be very cautious about the impact on the environment. इसीलिए इंसानों को पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट पे क्या खतरा आ सकता है। We must protect plants and animals. हमें एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने की जरूरत है। This will help to maintain the बैलेंस इन नेचर ऑन द अर्थ, और इसी प्रकार से अर्थ और नेचर में बैलेंस बना रहेगा और हम लोग सरवाइव करते रहेंगे।
रन थ्रू, इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसे याद कर लीजिएगा। पहला, अ लीफ हैज वेरियस पार्ट, लीफ ब्लेड, लीफ एपेक्स, मिडरिब, साइड वेन्स एंड स्टोमाटा। इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लीफ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की मदद से लीव्स जो है वो अपना खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए। लीव्स ऑफ प्लांट्स कंटेन स्टोमाटा विच हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। स्टोमाटा की मदद से जो प्लांट्स है वो सांस लेती है, ब्रीथ करती है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, लेट्यूस, फेनुग्रीक कैन बी ईटन एज वेजिटेबल्स टू। तो हम लोग अभी जानते हैं कि पालक हो गया, मेथी हो गया और ये सब जितने भी लीव्स है इन्हें हम लोग वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लूकोज। लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो शुगर या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और स्टार्च के फॉर्म में भी। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द 4 कंडीशन रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये 4 चीज बहुत ही जरूरी है। क्या क्या? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर interdependent on each other for their survival। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा अगर आपने उसे अच्छा से पढ़ा तो आपसे ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो हमें आंसर करके जरूर बताइएगा और आपका आंसर सही है या गलत ये मैं आपको टेक्स्ट करके कमेंट में बता दूंगी। इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स थे, उसके बारे में जान लेते हैं। ग्लॉसरी। नंबर 1, chlorophyll, the green substance present in leaves. Glucose, a kind of simple sugar. Insectivorous plants, carnivorous plants that trap and kill insects for food. Leaf apex, the tip of a leaf. Leaf blade, flat part of the leaf. Midrib, a thin tube running through the middle of a leaf. Photosynthesis, the process by which leaves prepare food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Side veins, smaller tubes that are attached to the midrib of a leaf. Stomata, tiny pores on the lower surface of a leaf where exchange of gases take place. तो ये था हमारा चैप्टर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स का दी एंड। इस चैप्टर में मेनली आपको फोकस करना है चीजों को याद करने में और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने में, क्योंकि इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस असेसमेंट का क्वेश्चन और सोल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वो चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कनेक्ट। हर चैप्टर के लास्ट में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत फायदा करेगा। आज का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। The earth is called the mother earth in many countries including India. This symbolizes the interdependence between human beings and other animals and the plants present on the earth. The United Nations has declared 22nd April as the International Mother Earth Day. Celebrate this day in school by holding discussions, speech contest and art competition to reflect this interdependence. तो अर्थ को बहुत सारे कंट्रीज, यहाँ तक कि इंडिया में भी मदर अर्थ ही बोला जाता है। इससे क्या पता चलता है? ये सिंबलाइज करता है कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी चीजें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का डिक्लेयर किया है। तो इस डे को अच्छी तरह से स्कूल में मनाना चाहिए, जिसमें आप लोग डिस्कशंस कर सकते हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी रख सकते हैं, ताकि आप इस इंटरडिपेंडेंस को अच्छी तरह से देख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।